गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। अभी हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर जनरल स्टडी सब्जेक्ट एज वेल एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड फॉर स्टूडेंट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एज वेल एज ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने पूरे न्यूज़ को 9 पिलर में डिवाइड किया है। पिलर 1 न्यूज़ रिलेटेड टू पॉलिटी गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, पिलर 2 ज्योग्राफी इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर, पिलर 3 सोसाइटी सोशल जस्टिस डेवलपमेंट, पिलर 4 इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पिलर 5 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पिलर 6 हिस्ट्री एंड कल्चर, पिलर 7 इंटरनेशनल रिलेशन, पिलर 8 सिक्योरिटी, पिलर 9 ethics, and pillar 10 miscellaneous topics such as sports, dates, important dates, books and author, etc. अब आज की न्यूज़ को देखते हैं। आज का डेट है फरवरी 27, 2023 मंडे। द हिंदू न्यूज़पेपर, आप इस लिंक से www.thehindu.com से ई पेपर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने वेंडर से हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने दिल्ली एडिशन को लिया है एनालिसिस के लिए। फ्रंट पेज पे कोई ऐसा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं था जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हमें डायरेक्टली हेल्पफुल हो जाए। सो इसमें किसी भी न्यूज़ को मैंने मार्क नहीं किया है। नाउ कमिंग टू एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल ओपेड किसी भी न्यूज़पेपर का हार्ट होता है। इसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द न्यूज़ का। एडिटोरियल हमें क्यों पढ़ना चाहिए? इससे हमारा एनालिटिकल स्किल इम्प्रूव होगा, इससे हमारा वे ऑफ राइटिंग इम्प्रूव होगा। आप क्या करना कि जब एडिटोरियल पढ़ना तो इसके अंदर आप ऑब्जर्व करना कि राइटर कैसे किसी टॉपिक को अप्रोच करते हैं और वो आपको मीन्स आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, प्लस ये आपके वोकैबुलरी इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा। सो एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल था रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक इंडिविजुअल ने पिटीशन किया था अबाउट मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी के बारे में। तो उसको लेके पूरा आर्टिकल था कि वुमेन को हम क्या क्या अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया कि अभी हायर एजुकेशन में वर्क अपॉर्चुनिटीज़ में जेंडर इक्वालिटी है। फीमेल को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिला। फीमेल वर्क होम को बैलेंस करते हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे भी स्पीयर है जहाँ पे फीमेल को प्रॉपर इक्वालिटी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। तो उसको कैसे हम इम्प्रूव करेंगे? देन रेन्यूएबल एनर्जी मीन्स एनर्जी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस लाइक कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम फॉसिल फ्यूल एनर्जी कहते हैं क्योंकि वो कभी ना कभी तो ख़त्म होने वाला है। रेन्यूएबल एनर्जी लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी जो नेचर में इमेंस अवेलेबल है। तो कैसे हम रेन्यूएबल एनर्जी को पुश कर सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या स्टेप ले रही है, क्या क्या हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। देन ओटीटी रेगुलेशन। अभी आप देखोगे कि अर्बन एरिया में और यूथ पॉपुलेशन वो टीवी से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गया है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट आ रहा है उस कंटेंट को हम कैसे रेगुलेट करें सो डैट कि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 13 साल से कम बच्चे होते हैं, उनके पास कोई ऐसा कंटेंट ना जाए जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए। जैसे पोर्नोग्राफी कंटेंट है या वॉयलेंट कंटेंट है, उनके पास ना जाए। तो हमें इसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन लेके आना चाहिए बिकॉज इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल और कितनी बार अनडिज़ायरेबल कंटेंट हमारे पास आ जाता है और हम बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और कितने लोग तो इस कंटेंट को यूज़ करके और बहुत सारे गलत एक्टिविटी भी करते हैं। तो हाउ टू रेगुलेट ओटीटी प्लेटफॉर्म। देन मनरेगा को लेके आर्टिकल था। मनरेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। सो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं? तो एक प्रॉब्लम है लाइक आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है। पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट स्टेट को करता है, उसमें डिले है। बजट हमने इसको कट किया। तो क्यों मनरेगा इम्पॉर्टेंट है? मनरेगा में प्रेजेंट स्टेट अभी क्या है,
क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे मनरेगा को और प्रॉपर वे में बेनिफिशियल बनाया जाए। देन अभी फरवरी को देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में इस बार का समर 3.5% हायर टेम्परेचर था लॉन्ग टर्म एवरेज से। सो टेम्परेचर वाज क्वाइट हाई। और दिल्ली में देखोगे तो थर्ड हॉटेस्ट फरवरी हमने रिकॉर्ड किया, और लास्ट 50 ईयर में जितना फरवरी में हीटिंग होता था उससे ज़्यादा हीटिंग अकर हुआ। तो हीट वेव क्या होता है, कैसे हीट वेव का वार्निंग इशू करते हैं, हीट वेव को कैटेगराइज कैसे करते हैं, और क्यों इस बार हीट वेव बहुत ज़्यादा है इन द मंथ ऑफ फरवरी। सो वो इस आर्टिकल में मेंशन है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पटिशनर को कहा कि आप वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को अप्रोच करो बिकॉज दिस इज़ अ पॉलिसी इशू एंड इन दिस केस वी कैन नॉट हेल्प यू। सो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी ग्लोबली कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इंडिया के कौन से स्टेट में अभी हमने इम्प्लीमेंट किया है, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। देन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि अभी से 10 साल पहले हमने मैनुअल स्केवेंजिंग को एबॉलिश करने के लिए एक जजमेंट दिया था, और उस जजमेंट के ऊपर आप क्या वर्क कर रहे हो। मैनुअल स्केवेंजिंग क्या होता है, कोई गटर लाइन है, गटर लाइन को साफ़ करने के लिए वहाँ पे हम ह्यूमन बींग को भेजते हैं, वो गटर के अंदर उतर के और उस पूरे गटर को साफ़ करते हैं। तो एक तो ये डेंजर प्रैक्टिस भी है जिससे बहुत सारे डिसीज़ होने के चांसेस हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, उनके लाइफ भी रिस्क पे रहता है, और ये एक इनह्यूमन अनडिग्निफाइड प्रैक्टिस भी है। तो गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्या स्टेप ले रहे हो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बताओ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी इनह्यूमन प्रैक्टिस। इनफैक्ट आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेट करोगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी प्रॉपर वे में जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि इनह्यूमन वे में, अनडिग्निफाइड वे में किसी को ट्रीट करना। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिशन शक्ति है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि आप हमें और इन्फॉर्मेशन दो कि आपने कितने प्रोटेक्शन ऑफिसर को एम्प्लॉय किया है डोमेस्टिक वायलेंस केसेस को रोकने के लिए। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट फीमेल ये रेगुलर बेसिस पे अकर होता है, और इसको रोकने में एज ए सोसाइटी, एज ए गवर्नमेंट हम फेल हो रहे हैं, हम इसको नहीं रोक पा रहे हैं। तो कितने प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को हमने एम्प्लॉय किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा। सो ये पूरा मिशन शक्ति के अंदर आता है। इंडिया यूके के बीच में फ्री ट्रेड पैक्ट के ऊपर अभी निगोसिएशन चल रहा है। फ्री ट्रेड पैक्ट क्या होता है, दो कंट्री या दो ग्रुप के बीच में फ्री ट्रेड पैक्ट होता है। तो एक कंट्री का प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में जाएगा, सो लेस टैक्सेस उसके ऊपर होगा या नो टैक्सेस उसके ऊपर होगा, या कोई भी बैरियर नहीं होगा, मीन्स नो टैरिफ बैरियर और नो नॉन टैरिफ बैरियर उसके ऊपर होगा, एंड फ्रीली गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे के कंट्री में जा पाएंगे। तो ये काफ़ी गुड स्टेप है बिटवीन इंडिया एंड यूके, और अभी इसके बीच में निगोसिएशन चल रहा है। उसके बाद अभी G20 का फॉरेन मिनिस्टर का मीट चल रहा है। सो रशिया ने यूएस और उसके एलाइज को एक्यूज़ किया कि आप मुझे ओपन ब्लैकमेल कर रहे हो रिलेटेड टू यूक्रेन वॉर। G20 फॉरेन मिनिस्टर मीट में रशिया ने इंडिया को अप्रिशिएट किया, और उन्होंने यूएस और उसके एलाइज को कहा कि आप हमें ओपन ब्लैकमेल कर रहे हो। देन इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में जॉर्डन में एक मीटिंग हुआ, और जहां पे दोनों ग्रुप ने, इज़राइल एंड पैलेस्टीन ने डिसाइड किया कि अब वो वायलेंस को यूज़ नहीं करेंगे, और जो भी उनके प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन वो नॉन वायलेंट तरीके से उसका सोल्यूशन वो ढूंढने का ट्राई करेंगे। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है तो आप इसको देख लेना। स्पोर्ट्स न्यूज़ डायरेक्टली यूपीएससी एग्जामिनेशन में हेल्पफुल नहीं है, बट बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन योर हॉबी आप इसको देख लेना।
So this is all about today newspaper. Thank you and good day.